हेलो फ्रेंड, फिर से एक बार वेलकम है आपका अपने चैनल ऐसे एजुकेशन में। फ्रेंड, नई नोटिफिकेशन लेके आई हूँ आपके लिए। 10/6/2024 की यह नोटिफिकेशन है, मतलब आज ही की है। बेसिल से आई हुई है, दैट इज ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। यहाँ से नोटिफिकेशन आई हुई है। नोटिफिकेशन अपने मेडिकल फील्ड की है। नोटिफिकेशन बता रही हूँ, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट of following manpower purely on outsource basis for development in Indira Gandhi Hospital, द्वारका, न्यू दिल्ली। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की यह नोटिफिकेशन है, वैकेंसी है। एडवर्टाइज नंबर 460 है। फर्स्ट पोस्ट है जिसमें नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आई हुई है। नंबर ऑफ पर्सन यहाँ 20 है। नंबर ऑफ जो रिक्वायरमेंट है वह 20 है। क्वालिफिकेशन यहाँ उन्होंने दिया हुआ है मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्वेलेंट A grade certificate in nursing from a recognized institution, certificate in midwifery, should be able to speak हिंदुस्तानी fluently। हिंदुस्तानी मीन्स हिंदी बात इन्हें करती आनी चाहिए फ्लुएंटली। इसकी इनकी एज लिमिट दी हुई है बिलो 32 ईयर्स। एक्सपीरियंस नील, मतलब एक्सपीरियंस अगर ना रहे फिर भी यह आपको रिक्रूटमेंट हो सकती है। रिम्यूनरेशन यहाँ दिया हुआ है 60,000 पर मंथ है। 60,000 पर मंथ यहाँ रिक्रूटमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है, सेकेंड नंबर की जो पोस्ट है वह लैब टेक्नीशियन की है। नंबर ऑफ पोस्ट है 4। बीएससी एमएलटी, बीएससी लैब टेक्नोलॉजी, इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और मेट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी विथ साइंस, ये सभी डिग्री यहाँ होनी चाहिए। डिप्लोमा इन एमएलटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, 3 year एक्सपीरियंस एज अ लैब असिस्टेंट इन एनी ग्रुप ऑफ दिस लैबोरेटरीज। इनमें से कोई भी ग्रुप में आपका 3 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री, एंडोक्राइनोलॉजी और मेटाबॉलिक लैबोरेटरी, डायलिसिस लैबोरेटरी एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंटीजन यूनिट, gastroenterology lab, surgical and medical and lab pathology, clinical pathology, blood bank, anatomy, forensic, medicine, microbiology, parasitology, physiology, pharmacology, then animal house, allergy clinic, टिश्यू कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, ये सभी फील्ड में, इनमें से किसी भी फील्ड में 3 years का एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट है 18 to 27 ईयर। एक्सपीरियंस यहाँ नील दिया हुआ है। देन इनका पे स्केल है, सैलरी पर मंथ 38,346 सैलरी यहाँ रहेगी। ये है लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड पोस्ट, जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है। अच्छे से आप देख लेना और यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 पोस्ट यहाँ से आए हुए हैं। देन नेक्स्ट पोस्ट है जो डीएमएलटी रिलेटेड ही है, लैब असिस्टेंट, जिसमें मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, 10+2 विथ साइंस, डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ये होना चाहिए। और 10+2 वोकेशनल कोर्स इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, दैट इज एमएलटी फ्रॉम स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। 18 to 27 ईयर एज लिमिट है। एक्सपीरियंस नील है। देन इनका पे स्केल यहाँ दिया हुआ है, दैट इज 33,240। ये 2 पोस्ट जो है, लैबोरेटरी लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट, ये दोनों पोस्ट जहाँ ऊपर 4 दिए हुए हैं और यहाँ 1 दिए हुए हैं, ये दोनों पोस्ट डीएमएलटी से रिलेटेड है। अगर आपका एमएलटी है, डीएमएलटी है, तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल भी अच्छा है, ऊपर 38,346 है और लैब असिस्टेंट के लिए 33,240 है। देन नेक्स्ट पोस्ट है जो कि हमारे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ही है, फार्मासिस्ट की पोस्ट है। डी फार्म, बी फार्म, यहाँ उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी अप्रूव डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया and register as a pharmacist under the Pharmacy Act 1948.
देन एज लिमिट है 18 to 30 ईयर। इनका पे स्केल भी लैब टेक्नीशियन के जैसा है 38,346। देन जूनियर रेडियोग्राफर, इनके 2 पोस्ट है, फार्मासिस्ट की या 7 पोस्ट है। तो जो अगर आपका क्वालिफिकेशन डी फार्म बी फार्म से रिलेटेड है, अगर आप इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सेट हो रहे हो तो आप यहाँ अप्लाई करने की सोच सकते हैं। देन नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर रेडियोग्राफर। यहाँ रेडियोग्राफर का डिप्लोमा चाहिए, उनका सर्टिफिकेट चाहिए और 12th साइंस से फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी चाहिए। यहाँ भी पे स्केल बहुत अच्छा है, 33,240 है। देन ईसीजी नेक्स्ट पोस्ट है, जहाँ ईसीजी के 2 वैकेंसीज है। यहाँ ईसीजी का आईटीआई होना चाहिए। देन डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स as one of the subject from a recognized university or equivalent knowledge of हिंदी का नॉलेज इन्हें होना चाहिए। एक्सपीरियंस उन्होंने दिया हुआ है, वर्क एक्सपीरियंस of 1 year in handling ECG machine in any government recognized hospital। कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में ECG हैंडलिंग का 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। 33,240 इनका पे स्केल है पर मंथ का। ये सभी पोस्ट है ओटी टेक्नीशियन की है, ओटी असिस्टेंट की है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, असिस्टेंट डेंटिशियन है। पूरे 10 पोस्ट की यहाँ वैकेंसी आई हुई है। आगे भी यहाँ जो ड्रेसर है, प्लास्टर है, नॉन मेडिकल पोस्ट भी यहाँ आए हुए हैं। देन उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ये नोटिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ उन्होंने जो एज लिमिट है उसके बारे में क्राइटेरिया दिया हुआ है। देन ऑनलाइन आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन फॉर द अबव पोस्ट। इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है। इसके लिए यहाँ पे वेबसाइट उन्होंने दे रखी है, इस पे जा करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद आपसे वह टेलीफोन से या ईमेल से कांटेक्ट करेंगे और आपको वह कॉल करेंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है। बाकी सभी रिलेटेड डॉक्यूमेंट उन्होंने नोटिफिकेशन दिया हुआ है, ये नोटिस अच्छे से पढ़ लेना। लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन यहाँ लास्ट लाइन दी हुई है 23/6/2024 तक आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ दे देना है। फ्रेंड, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, लैब टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट से रिलेटेड हमारे जो डीएमएलटी डिग्री होल्डर है वो सभी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे पोस्ट है, अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो इसे आप अप्लाई जरूर कीजिए। पे स्केल इनका अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। ऐसे ही बने रहिए अपने चैनल ऐसे एजुकेशन पे और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए अगर यह नोटिफिकेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।